दोस्तों आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे कीवी फ्रूट्स और पपीता को और जानेंगे कीवी के कंपैरिजन में कैसे पपीता एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ जानेंगे दोनों फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू और केमिकल कंपोजिशन के बारे में और जानेंगे क्यों पपीता एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे दोनों फ्रूट्स पर हुए वैज्ञानिक शोधों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के अलावा और कौन सी बीमारियों में ये फ्रूट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे ऐसे 5 फ्रूट्स जिनका उपयोग प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में होता है और जो कीवी फ्रूट्स के मुकाबले कई गुना सस्ते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्रूट्स का न्यूट्रिएंट कंटेंट बताने से पहले जान लेते हैं आखिर क्यों प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और कैसे विशेष प्रकार के फ्रूट्स खाकर हम अपनी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसे देशों में गर्म जलवायु होने के कारण मच्छरों से काटने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्पेशली कुछ सालों से ये बीमारियां प्रीडोमिनेंट देखी जा रही हैं। मच्छरों के काटने से जहां नंबर 1 बीमारी डेंगू, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलोपैथी, दिमागी बुखार जिसे हम बोलते हैं, और एलिफेंटियासिस जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादातर मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ डेंगू और मलेरिया। इन दोनों प्रकार की बीमारियों में प्लेटलेट्स काउंट की कमी दर्ज करी गई है। दोस्तों आपको पता ही है कि नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर के बीच में होता है। अगर इससे ज़्यादा प्लेटलेट्स होती हैं तो भी हार्मफुल होती हैं और अगर 1.5 लाख से कम है तो भी शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा रहता है। प्लेटलेट्स का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि ये एक ब्लड की स्पेशल कंसिस्टेंसी को बनाए रखती हैं, यानी खून को गाढ़ा रखना और इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षित रखती हैं। अगर प्लेटलेट्स का काउंट 50,000 या 30,000 से कम हो जाता है एंड इट इज़ कंसिडर एज द लाइफ थ्रेटनिंग, इस केस में कई बार पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशली प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या फिर उसे कुछ प्लेटलेट स्टिमुलेट करने वाले केमिकल कंपोजिशन से युक्त ड्रग्स दी जाती हैं। इनमें कुछ नेचुरल फ्रूट्स जैसे कीवी को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कीवी से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। आखिर कैसे कीवी जैसे फ्रूट्स को खाने से प्लेटलेट बढ़ जाती है? दोस्तों इस प्रकार के फ्रूट्स में विटामिन सी और दूसरे विटामिन जैसे ई, ल्यूटिन, फोलेट का एक स्पेशल कंटेंट होता है, यानी कि ये अपने आप में एक नेचुरल ब्लड टॉनिक की तरह काम करते हैं और आपकी प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं। पर यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि नॉट ओनली कीवी, हमारे पास स्पेशली इन इंडिया में दर्जनों ऐसे फ्रूट्स हैं विच कैन रिप्लेस द कीवी, जो कीवी के स्थान पर यूज़ किए जा सकते हैं और कीवी के मुकाबले कई गुना सस्ते हैं, आसानी से अवेलेबल हैं। तो आइए पहले एनालाइज कर लेते हैं कीवी यानी एक्टिनिडिया डिलीशियोसा को। दोस्तों ये चाइना में पाए जाने वाला एक फ्रूट है जिसका कॉमन नेम चाइनीज़ गूसबेरी है। 20th सेंचुरी में इसे पहली बार न्यूजीलैंड लाया गया। वहाँ के लोगों ने अपनी नेशनल बर्ड कीवी के साथ इसकी काफ़ी रिजेंबलेंस पाई और इसके बाद इसका नाम कीवी रख दिया। दोस्तों कीवी में विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, पोटेशियम, ल्यूटिन, फोलेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स का स्पेशल कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं पपाया यानी कि कैरिका पपाया की। दोस्तों पपाया का ओरिजिन वैसे तो साउथ अमेरिका से हुआ है, पर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 है। पर ईयर 6 मिलियन टन की दर से इंडिया पपाया ग्रो कराता है और हमारे आसपास भी दूसरा देश पपाया के प्रोडक्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पर आने वाले ब्राज़ील में केवल 1.1 मिलियन टन पपाया ही ग्रो कराया जाता है। दोस्तों पपाया की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो पपाया 100 ग्राम पपाया में शुगर कंटेंट 7.82 ग्राम मिलेगा, फाइबर 1.2 ग्राम, प्रोटीन 0.7 ग्राम, विटामिन ई, ए, बी, ल्यूटिन, जियाजेंथानिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी, ई, ए, के और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक का स्पेशल अमाउंट पाया जाता है। पपाया में कुछ फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं, स्पेशली पपाया की स्किन में, और इसके सीड में एक टॉक्सिक कंपाउंड जिसे साइनोजेनिक कंपाउंड प्रूनासिन बोलते हैं वो भी पाया जाता है। इसलिए किसी भी कंडीशन में पपाया के सीड को हमें अवॉइड करना चाहिए।
So in case of nutritional value and medicinal value, it is not less than कीवी फ्रूट्स। अगर हम कीवी फ्रूट से पपाया की तुलना करें तो ये कीवी फ्रूट से एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नॉट ओनली प्लेटलेट्स बल्कि पपाया और भी कई दूसरी बीमारियों जैसे एज अ पर्गेटिव यूज़ होता है, और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे केस में इसकी पत्तियों को जलाकर उनके स्मोक को एनगल्फ करने पर या सूंघने पर ये तुरंत आराम करता है। और ट्रेडिशनली इसका उपयोग मलेरिया जैसी बीमारियों को ठीक करने में भी होता है। पपाया का इस्तेमाल एज अ अबॉर्टिफिशिएंट यानी गर्भपात कराने में भी होता है। पपाया की स्किन में मिलने वाले स्पेशल एंजाइम जैसे पैपिन से एक स्पेशल डाइजेस्टिव टॉनिक बनाते हैं जो ज़्यादातर डाइजेशन की प्रॉब्लम को आसानी से क्योर कर देता है। तो पपाया नॉट ओनली यूज टू इंक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट बट ऑल्सो यूज टू ट्रीट मैनी अदर सिस्टमिक हेल्थ एलिमेंट्स लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर। तो अब जान लेते हैं 5 ऐसे फ्रूट्स के बारे में विच कैन रिप्लेस द कीवी फ्रूट्स, एंड दीज आर द नंबर 1 पोमोग्रेनेट, अनार जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। नंबर 3 पे गवावा, और नंबर 4 पे आपका कैरेट, और नंबर 5 पे आपका आता है बीटरूट यानी कि चुकंदर। सो all 5 fruits including papaya have the great and tremendous power to stimulate blood proliferation process, so we can use at the place of kiwi fruits. Friends, if you like the video, please don't forget to subscribe and hit the bell icon of our channel. Have a nice day. Bye bye. Stay healthy and happy.